हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है टीजीटी आर्ट्स कमीशन का, और इतिहास के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न तो नहीं है ये, लेकिन 100 क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट है ये हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है, क्योंकि ये क्या प्रदान करते हैं या किससे संबंधित होते हैं। देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये क्या करते हैं? तारीख प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता ये है कि इन्होंने अपनाया था। तो क्या अपनाया था इन्होंने? देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ग्रिड सिस्टम, क्रॉस रोड, एंगुलर सिस्टम या सर्कुलर रोड। ऑप्शन यहाँ पर ए से सही हो जाएगा, ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, विधि अधिकारी, कर संग्राहक, पुरोहित या फिर सेनानी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग में शामिल है। तो वेदांग में क्या क्या शामिल है? और इसका ये भी आता है क्वेश्चन कि वेदांग में कितने जो मतलब शामिल किए गई हैं चीज़ें। तो यहाँ पर 6 आएगा। तो शामिल क्या क्या है? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कुनिक के नाम से भी जाना जाता है? कुनिक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रसेनजित, गौतम बुद्ध, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु। ऑप्शन देखिए, डी सही हो जाएगा, अजातशत्रु। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक और धम्मपाद सुत्त पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय या फिर खुदक निकाय। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, खुदक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। ये जो कथन है ये किसका है? देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, मैगस्थनीज, हेलियोडोरस, अरियन या फिर जस्टिन। तो ये जो कथन है ये है आर्यन का। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। तो किस रूप में देखिए संदर्भित करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, खारवाटिका पहाड़ियाँ, खालाटिका पहाड़ियाँ, नागार्जुन पहाड़ियाँ या फिर प्रियदर्शी पहाड़ियाँ। तो इसको जो संदर्भित करते हैं, इसको करते हैं संदर्भित खालटिका पहाड़ियों में। ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरित किसने लिखा? तो ऑप्शन दिए गए हैं, दंडिन, भारवी, विशाखदत्त या फिर सुबंधु। ऑप्शन जो है तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा, दंडिन ने। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो देखिए, क्या थी मूल इकाई? धान, कौड़ी, काकिनी या फिर स्वर्ण मुद्रा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, काकिनी। नेक्स्ट है, किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीयकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन महमूद या फिर महमूद गजनी। ऑप्शन देखिए, बी सही हो जाएगा, बलबन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्लोपिंग वॉल जिसको वेक्टर कहते हैं, तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी। इसका किसकी इमारतों में अभाव था? ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, गियासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण थे। तो कैसे कारण थे? ऑप्शन दिए गए हैं, राजनीतिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक या फिर राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। ऑप्शन जो है तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। नेक्स्ट है, किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी? तो किसकी वो उपाधि थी? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संदर्भित है।
तो कौन है वो त्रिक? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, नानक, कबीर और रविदास। नानक, कबीर और रविदास। नेक्स्ट है, औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणामित नहीं हुई। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और हमें यहाँ पर कूट का चयन करना है कि कौन से यहाँ पर ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट, कृषि प्रणाली की उन्नति, पुरुषों की भारी हानि, या फिर सेना का नैतिक पतन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पर सही आ जाएंगे, साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट और कृषि प्रणाली की उन्नति। नेक्स्ट है, 1744 में 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा, उसने क्या कार्य किया? ऑप्शन दिए गए हैं, लेखक, व्यापारी, राजस्व निर्धारक और सैनिक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया। तो देखिए क्या शुरू किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, धर्म सभा, प्रार्थना सभा, आर्य समाज या फिर तत्वबोधिनी सभा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, तत्वबोधिनी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहावियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अटोक, लाहौर, पेशावर या फिर अमृतसर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पेशावर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। इसका मुख्य कारण क्या था? तो क्या था इसका मुख्य कारण? ऑप्शन दिए गए हैं, लड़ाकों का महत्व अर्जित हुआ, ग्रामीण लोगों को शामिल नहीं किया गया था, सत्याग्रह नीति निस्तेज हो गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। तो ऑप्शन देखिए डी सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था तो स्थगित किया गया था। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन। और बारिश का मौसम है, आप लोग भी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़्यादा बाहर घूमने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बारिश में कितने हालात ख़राब हैं हिमाचल के। और कुछ लोग तो बाहर घूमने तो चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर फंसे रह गए हैं, जैसे मणिमहेश यात्रा वहाँ पर बिल्कुल ठप है। तो इस तरह के आपको बचने का रखना है, अपना ध्यान रखना है घर में ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 120 क्वेश्चन से। ये हमारे जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है तो आपके टीजीटी एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी की परपटी किसकी बनी होती है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिका और एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनाता है? तो कौन सा जो है तो विशाल पिंड बनाता है? तो बैथोलिथ। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी द्वार के मुख पर निर्मित गर्त क्या कहलाता है? तो ज्वालामुखी द्वार के मुख पर निर्मित जो गर्त होता है वो क्रेटर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोस वगैरह अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो आप इनको शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई कमी आपको लगती है तो फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्वितीयक भूकंप तरंगे गुजर सकती हैं। तो कहाँ से ये देखिए गुजर सकती हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं और इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव पदार्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का व्युत्क्रमण है। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं यहाँ पर और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत अक्षांश को किससे विशेषीकृत किया जाता है? तो शांत अक्षांश को किससे जो है तो विशेषीकृत किया जाता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत अवस्थाएं और उच्च दाब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बनाते हैं? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षाभस्त्री मेघ। नेक्स्ट है, महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय उपतटों द्वारा आवरित है?
तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है? तो कौन सा जो है तो गल्फ धारा का भाग है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, फ्लोरिडा धारा। नेक्स्ट है, सुपोषण क्या है? सुपोषण क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा झील अथवा तालाब के पोषण, समृद्ध जल में कुछ पादपों की असाधारण वृद्धि। नेक्स्ट है, माओवादी किस देश के देशज विदेशी हैं? तो देखिए किस देश के देशज विदेशी हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट है, विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारक क्या हैं? तो मूल कारक हैं जलवायु। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये जो शहर है ये आएगा बर्न। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ निम्न भूमि की चौड़ी वितान द्वारा भारतीय पठार के मुख्य खंड से शिलोंग पठार पृथक हो रहा है, जो कहलाती है, तो ये कहलाती है गारो राजमहल विदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो ये किस नाम से बहती है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन उच्च तापमान की संभावना होती है? जून में एक दिन उच्च तापमान की संभावना होती है, तो ये है बाड़मेर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है? तो कौन सी मृदा है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, लैटेराइट मृदा। नेक्स्ट है, जवार खदानें इसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखिए किसके लिए ये प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सीसा और जस्ता के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध शामिल हैं? तो कौन सी वो परियोजना है? तो वो है चंबल परियोजना। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। तो कौन है भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कर्नाटक। तो ये जो क्वेश्चन थे हमारे पास ये क्वेश्चन थे हमारे जियोग्राफी के क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और हमीरपुर बोर्ड का ये पेपर है। तो आप इसी को देख के अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का जो पेपर है वो आपको आएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जेवीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। जेवीटी जो कमीशन अभी बताया है हिमाचल बोर्ड में, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये, और टीजीटी कमीशन के लिए भी एक बहुत अच्छा ये गाइड करने वाला पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। और हिमाचल प्रदेश के ये क्वेश्चन है, हिमाचल से HPGK के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो देखिए छोटा तिब्बत के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, रिवाल्सर या फिर मनाली। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर लाहौल स्पीति। अच्छा, यहाँ पर लाहौल स्पीति की बात आई है तो लाहौल स्पीति में जो है तो बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जैसे कि लोसर आ गया, ग्यांगो आ गया, नमगा आ गया, छोथांग आ गया, बिंगर आ गया, लाछंग आ गया, फिर थोन थोन आता है, फिर गैंटोर आता है। ये सब क्या है? ये त्यौहार हैं कहाँ के? तो लाहौल स्पीति के। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो क्षेत्र है ये तिब्बती और भोटी का एक मिश्रित रूप है। किस चीज़ का? तो तिब्बती और भोटी, ये एक मिश्रित रूप है। और ये क्षेत्र 1960 में 2 जिलों लाहौल और स्पीति को मिलाकर के बनाया गया था। 1960 में बना है 2 जिलों को मिलाकर के, लाहौल और स्पीति को।
ठीक है, पहले क्या है, तिब्बती और भोटी का ये एक मिश्रित रूप है। भाषा बोली जाती है तिब्बती और भोटी, उसका ये मिश्रित रूप है। और ये जो क्षेत्र है 1960 में बना है और लाहौल और स्पीति को मिला करके बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर नदियों की बात आती है कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पर जो है तो देखिए, लाहौल स्पीति में जो है तो और भागा चंद्रा और भागा नदियाँ बहती हैं। ये मिलकर किसका निर्माण करती है, तो ये मिलकर के चिनाब का ये निर्माण करती है और ये लाहौल स्पीति से होकर के बहती है। अच्छा, लाहौल स्पीति में और क्या क्या है पेपर के हिसाब से अगर थोड़े से फैक्ट हम देख लें, तो लाहौल और स्पीति को कुंजुम दर्रा अलग करता है। कौन सा दर्रा अलग करता है लाहौल और स्पीति को, तो लाहौल और स्पीति को कुंजुम दर्रा जो है तो अलग करता है। ठीक है, और कुंजुम दर्रे की लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है, तो 4590 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा, लाहौल स्पीति में एक मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, प्रमुख मंदिर है, त्रिलोकीनाथ मंदिर। क्वेश्चन आएगा कि त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो लाहौल स्पीति में ये मंदिर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो मुक्कीला जो है तो सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट की बात की जाए तो 6517 मीटर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, तो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली जो सुरंग आती है वो आती है अटल सुरंग। अच्छा, लाहौल स्पीति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। अच्छा, नृत्य की बात आई है तो लाहौल स्पीति का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है, तो गारफी आपको ध्यान में रखना है। गारफी जो है तो बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है और ये एक क्या है, एक नाट्य है एक। अच्छा, लाहौल स्पीति का लोक नृत्य क्या है, तो लाहौल स्पीति का जो लोक नृत्य है वो आता है जोमे। तो देखिए, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर तथ्य जो हमने अभी डिस्कस किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, पीसी राणा, एनसी मेहता, केसी मेहता या फिर केएल मेहता, केएल सेठी। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर प्रथम सूचना आयुक्त जो है तो पीसी राणा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर प्रथम सूचना आयुक्त की बात की गई है, पीसी राणा आ गए। अच्छा, प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो देखिए प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे सी.ला कौल। अच्छा, प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो कौन थे, तो डॉक्टर वाई.एस. परमार। ठीक है, आगे आता है जैसे मुख्य आयुक्त कौन थे, जो हमारे प्रथम मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे, तो देखिए वो आएगा एन.सी. मेहता। वो कौन आएगा, एन.सी. मेहता आएगा। अच्छा, बात की जाए प्रथम लोकायुक्त के बारे में, तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति टी.बी.आर. टाटाचारी। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम हिमाचल प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है प्रथम, तो उनका नाम आता है मेजर सोमनाथ शर्मा। ये जो है तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कांगड़ा के ये रहने वाले हैं। कहाँ के, तो कांगड़ा के ये रहने वाले हैं। उसके बाद जो है तो एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया, तो आपको बात ध्यान रखनी है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण है वो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने जो है तो पहाड़ी राज्य को हिमाचल प्रदेश नाम जो है तो सुझाया था। मतलब किसने इसको नाम दिया था, तो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा के द्वारा जो है तो हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को। ये जो है तो एचपी भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, तो 18वां ये राज्य बना था भारत का। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील कौन सी है। बात किस चीज़ की गई है, अप्राकृतिक झील। ये बात की जाए तो आर्टिफिशियल जो लेक है वो कौन सी है, तो ये आती है हमारे पास गोविंद सागर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गोविंद सागर।
अच्छा, ये झील है कहाँ पर? तो आपको पता होना चाहिए ये जो झील है ये कहाँ है? बिलासपुर में ये झील है। ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है इसकी 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गोविंद सागर जो झील है वो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण का परिणाम है। और ये एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है। और देखिए इसका जो प्रयोग है वो जल जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। देखिए बांध का निर्माण, ये जो बांध है इसका निर्माण जो है तो 1948 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1948 में इसका कार्य शुरू हुआ था। और पूरा कब हुआ था? तो 1963 में इसको पूरा किया गया था। और देखिए 12 या 17, सॉरी 17 होगा, 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो है तो कंक्रीट की पहली बाल्टी डालकर बांध के निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत की गई थी। ठीक है। देखिए भाखड़ा बांध बनने से पहले जो है तो बिलासपुर शहर सहित कई गांव जो है तो इस पानी में डूब गए थे। और 1964 में पुराना बिलासपुर शहर जो था तो पूरी तरह से पानी में डूब गया था। 1964 में जो है तो पूरा के पूरा जो पुराना बिलासपुर था वो पानी में डूब गया था। देखिए गोविंद सागर का जो नाम है वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसके नाम पर जो है तो गोविंद सागर का नाम रखा गया है, तो गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। और इस झील के बनने से लगभग कितने गांव बेघर हुए थे? तो लगभग जो है तो 205 गांव जो है तो बेघर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है तो सबसे कम लघु इकाइयां उद्योग इकाइयां हैं? तो सबसे कम लघु उद्योग इकाइयां कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या फिर बिलासपुर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर। अच्छा, तो सबसे अधिक कहाँ पर है? तो सबसे अधिक आएगी सोलन में। सबसे कम है किन्नौर और सबसे ज़्यादा है सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेम्पोला पर्वतीय दर्रा स्थित है? टेम्पोला पर्वतीय दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू या फिर मंडी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति में। अच्छा, लाहौल स्पीति के दर्रे कौन कौन से हैं? तो लाहौल स्पीति में दर्रा आता है जैसे कि रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। और ये जो रोहतांग दर्रा है ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। अच्छा, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? तो लाहौल स्पीति में जो दर्रा है रोहतांग, उसकी हाइट है 3980 मीटर। और एक और दर्रा आता है कुंजुम। तो कुंजुम जो है तो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। कुंजुम लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। अच्छा, बारालाचा दर्रा, ये लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। उसके बाद आता है पिन पार्वती दर्रा। तो पिन पार्वती जो दर्रा है वो कुल्लू की पार्वती घाटी से और स्पीति की पिन वैली से इसको जोड़ता है। अर्थात ये जो पिन पार्वती दर्रा है ये कुल्लू और स्पीति के बीच में है। एक और दर्रा आता है ताकलिंग दर्रा। तो ताकलिंग दर्रा कहाँ पर है? तो स्पीति और लद्दाख को ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गौरी देवी का टिब्बा पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं चंबा, सिरमौर, सोलन या फिर हमीरपुर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर चंबा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, चंबा। अच्छा, चंबा जिले के प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो आपको पता होना चाहिए चंबा जिले की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आती हैं जैसे कि धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, पांगी और हाथीदार। अच्छा, जो धौलाधार बताई है मैंने अभी, तो धौलाधार को किस नाम से जाना जाता है? तो धौलाधार को सफेद पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पीर पंजाल, पीर पंजाल, ये जो पीर पंजाल है इसको चंबा को ये लाहौल स्पीति से ये अलग करती है। अच्छा, जास्कर भी आती है, जास्कर। तो जास्कर का क्या है? ये लद्दाख लद्दाख को लाहौल स्पीति से अलग करती है। एक और आता है पांगी। तो पांगी क्या है? पांगी जो है तो पीर पंजाल श्रेणी की एक शाखा है। ये चंबा को जम्मू से अलग करती है। एक और आता है हाथीधार। हाथीधार ये कहाँ पर है? तो ये शिवालिक श्रेणी का एक हिस्सा है। किसका? तो शिवालिक श्रेणी का ये एक हिस्सा है।
एक और क्वेश्चन बनता है जैसे चंबा का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो देखिए चंबा का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो है साच दर्रा। और सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है चंबा में, तो मिंजर मेला। मिंजर मेला है सबसे प्रसिद्ध मेला, मिंजर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी भांदल और तांतगिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है। तो कौन सी नदी है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं चिनाब, रावी, यमुना या फिर ब्यास। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पर्वतीय नमक पाया जाता है। तो किस क्षेत्र में जो है तो पर्वतीय नमक पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं गुम्मा, द्रंग, ए और बी दोनों या फिर खनियारा। तो गुम्मा जो द्रंग है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पर्वतीय नमक गुम्मा और द्रंग में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए 165 क्वेश्चन है हमारे पास, कहलूर राजसत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा कहलूर राजसत्ता की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 697 ईस्वी में। और संस्थापक हैं इसके वीरचंद। संस्थापक कौन है, तो वीरचंद। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है 697। अगर इसके आसपास हम देखें तो 650 यहाँ पर आ रहा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट है महलोग राजसत्ता की राजधानी स्थित थी। तो महलोग राजसत्ता की जो राजधानी है वो कहाँ पर स्थित थी, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कोटघारसी में। कोटघारसी यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरमौर का पुराना नाम क्या था। तो भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुत्र। और ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसे जो है तो प्राचीन काल में चंबा राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप के मंदिर स्थित हैं। तो किस स्थान पर है ये मंदिर स्थित, तो ऑप्शन दिए गए हैं भरमौर, मंडी, चंबा या फिर नाहन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबा। नेक्स्ट है कांगड़ा किले के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्जिद बनवाई थी। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के द्वारा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि किस कांगड़ा के शासक ने अकबर के शासन को स्वीकार किया था। अकबर के शासन को स्वीकार किया था तो वो आता है हरिचंद कटोच। एक और क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने कांगड़ा को कब जीता था। तो 1620 में जो है तो कांगड़ा को जहांगीर के द्वारा जीता गया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है। इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इसका आंसर बताइएगा, कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है। कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के बसपा द्वितीय पनबिजली परियोजना का कार्यान्वयन संस्था कौन सी है। तो कौन सी है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो देखिए राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, जेपी हाइड्रो पावर लिमिटेड। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो देखिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कुछ कमियां होंगी तो आप फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं और अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे ज्योग्राफी से संबंधित, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है चाहे आप टीजीटी कमीशन दे रहे हैं या जेबीटी कमीशन दे रहे हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। और हम जो है तो लगभग 50 क्वेश्चन जो है तो डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा डीपली इसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज़ रहेंगे ये। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, सौर मंडल किससे बना है। और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं
इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सूर्य, उसके ग्रह और उपग्रह। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोस वगैरह अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 5, 7, 9, 11। देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमें यहाँ पर चूज़ करना है। वैसे तो हम सबको पता है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या जो है तो 8 है, लेकिन यहाँ पर 9 बताए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम 9 लगाएंगे कि 9 जो है तो ग्रहों की संख्या है। अच्छा 9 है यहाँ पर दिए हुए, 9 ग्रह हैं, तो किसको ये मिला के बनाया गया है? तो प्लूटो को भी इसमें शामिल किया गया है, जबकि जो है तो प्लूटो को 2006 में जो है तो इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया है, बौने ग्रहों की श्रेणी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है, अगर आपको ग्रहों का पता है कि हमारे सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं तो आप उनको जो है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे अधिक जो उपग्रह हैं वो किस ग्रह के हैं? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो देखिए इसके ऑप्शन जो है तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, शनि। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं और 8 मिनट 20 सेकंड यहाँ पर लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, गोल, अंडाकार, लक्षवक्ष, गोलाय, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगर वैसे देखें तो भूआब आता है, भूआब जिसको हम जियोइड कहते हैं, तो भूआब ये भी आता है ऑप्शन में। अगर जो भी आपको ऑप्शन में सही लगेगा वहाँ आप ऑप्शन में टिक लगा के आएँ। नेक्स्ट है, किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? किस दिन जो है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे अधिक रहती है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं और ऑप्शन जो है तो बी सही हो जाएगा, 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब जो है तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब जो है तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन ग्रीष्म अयनात होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, 3 जनवरी को, 21 मार्च को, 21 जून या फिर 23 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखा क्या होती है? तो ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा, विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर और दक्षिण। विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय ज्ञात किया जाता है। तो भारत का प्रमाणिक समय ज्ञात किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 82 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर। आपको जो है तो इसका पता होना चाहिए और ये जो समय है ये कहाँ से गुजरता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद से। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो कब हुई है? तो लगभग जो है तो 5 अरब वर्ष पहले। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ में सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टान मिलती है? तो भूपृष्ठ में सबसे अधिक जो है तो किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? तो परतदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी आएगा एटना। नेक्स्ट है, भूपटल का औसत घनत्व कितना है? तो 2.75 से 2.9 ये इसका औसत घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे अधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर हाइड्रोजन। तो देखिए इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन जो है तो बी सही हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21%। 21% जो है तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से विकिरित ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी तक पहुंच पाता है? तो कितना पहुंच पाता है? तो 51%। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य किन देशांतर रेखाओं के बीच अवस्थित है? तो ये अवस्थित है 23.3 डिग्री एवं 30.5
1-2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे विशाल महासागर कौन सा है? तो सबसे विशाल महासागर आ जाएगा यहाँ पर प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महासागर के जल में लवणता कितने प्रतिशत है? तो 35%। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक चावल कहाँ उपजता है? तो कहाँ पर उपजता है? तो यहाँ पर चीन इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है भारत चाय का क्या करता है? आयात करता है या निर्यात करता है? तो चाय का ये निर्यात करता है। नेक्स्ट है विश्व में टिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में सबसे अधिक जो टिन है वो मलेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में तांबा सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो चिली में। नेक्स्ट है भारत कितना डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो ये है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर आएगा वो आएगा K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा 19.47%। भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो पंजाब में। नेक्स्ट है तालाब से सिंचाई मुख्यतः भारत के किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है? ऑप्शन जो है तो डी सही हो जाएगा, दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना से कौन से राज्य को सिंचाई उपलब्ध नहीं होती? तो देखिए कौन से राज्यों को सिंचाई उपलब्ध होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो पंजाब को होती है, राजस्थान को होती है, हरियाणा को होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को नहीं होती। जो गलत है वही सही है। नेक्स्ट है भारत में आबादी के कितने प्रतिशत लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है? तो कितने प्रतिशत लोग हैं जिनकी जो आजीविका है वो कृषि पर निर्भर है? तो 65%। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रबी फसल में नहीं आती है? तो रबी फसलों में आते हैं गेहूं, मटर और चना, लेकिन जो मूंगफली है वो नहीं आती है। नेक्स्ट है भारत में कपास सबसे अधिक कहाँ उपजती है? तो भारत में जो कपास है वो कहाँ पर उपजती है? तो ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार भारत में कहाँ पर है? तो वो है झारखंड में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पेट्रोलियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बंदरगाह जहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं डायमंड हार्बर, मंगलोर, चेन्नई या फिर कोचीन। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डायमंड हार्बर। नेक्स्ट है दुर्गापुर का स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है वो कौन से देश के सहयोग से बना है? तो इंग्लैंड के सहयोग से। नेक्स्ट है कांटला पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत टिन विदेश से क्या करता है? आयात करता है कि निर्यात करता है? तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आयात करता है। क्वेश्चन है हमारे पास भारत जो है तो टीन विदेश से क्या करता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आयात करता है। भारत जो है तो टीन जो है तो विदेश से आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है तो भारत में थी? तो किसके अनुसार? 2001 के अनुसार हमें बताना है कि कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है वो भारत में है विश्व में। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में थी? तो 2001 के अनुसार बताना है। तो 14.9%। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को अगर कुछ फीडबैक की ज़रूरत है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य आएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो पहले सबसे बड़ा पूछा, यहाँ पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा पूछा था तो महाराष्ट्र आएगा। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो ये आ गया हमारा सिक्किम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा राज्य है? तो बिहार आएगा यहाँ पर। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो बिहार में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केरल यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है, भारत में चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? भारत में चिल्का झील कहाँ पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उड़ीसा में कहाँ पर है चिल्का झील। नेक्स्ट है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला पर्वत किसे कहते हैं? नीला पर्वत कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, एटर्नल सिटी स्वर्ग का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, रोम को जो है तो स्वर्ग का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, नील नदी। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नदी बताई गई है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको हमारी वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।